गजा की क्या है सूरत हाल? क्या गजा में रोजाना होने वाली मौतों का सिलसिला थम गया? क्या इसराइल ने सीज फायर पर पूरी तरह से अमल किया? क्या हमास सीज फायर को तोड़ने का कोई मंसूबा बना रहा है? कई ऐसे सवाल हैं। आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी क्यों दी है और इस धमकी के पीछे की हकीकत क्या है? क्या डोनाल्ड ट्रंप या दुनिया किसी बड़े प्रोपेगेंडे का शिकार हो रही है? क्या गजा को लेकर दुनिया के अलग अलग मुल्कों में जो मुजाहरे हो रहे थे, जो प्रदर्शन हो रहे थे, क्या उसका सिलसिला एक बार फिर शुरू होगा? कई सवाल हैं लेकिन जवाब बहुत कम। हम आपको कुछ जानकारी ऐसी देंगे जो जवाब तक आप शायद पहुंच सके। दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपका मेजबान विशाल आजम। गजा गदर को 744 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। जिस सीज फायर के बाद उम्मीद की जा रही थी कि गजा में अब हमास और इसराइल की सेना के बीच खूनी झड़पें नहीं होंगी, उस गजा में सीज फायर के बाद से 50 बार सीज फायर तोड़ा जा चुका है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। सीज फायर के बाद से गजा में 50 बार सीज फायर यानी जंग बंदी की उल्लंघना हो चुकी है, जंग बंदी की खिलाफ वर्जी हो चुकी है। और सबसे खतरनाक और खौफनाक खबर तो यह है कि हमास के टॉप लीडर्स, जिसमें हमास पॉलिट ब्यूरो के सदस्य मोहम्मद नजल भी शामिल हैं, उन्होंने टीवी पर दिए गए एक इंटरव्यू में डंके की चोट पर ऐलान करते हुए दो टूक कहा है कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू यह समझ रहे हैं कि हमास गजा छोड़कर भाग जाएगा और हमास के लड़ाके अमेरिका और इसराइल के सामने हथियार डाल देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हमास न तो गजा से भागेगा और न ही इसराइली सेना के सामने हथियार डालेगा। यानी हमास हथियार डालने को बिल्कुल तैयार नहीं है। हमास को जंग बंदी के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो उसमें पॉइंट्स हैं, जो उसमें शर्तें हैं, उनमें से यह शर्त बिल्कुल मंजूर नहीं है कि हमास हथियार डाल दे। हमास के नेता मोहम्मद नजल ने यहां तक धमकी दी है कि हमास लंबी जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट की बुनियाद पर दावा कर दिया है कि हमास लड़ाके बहुत जल्द गजा में फिलिस्तीनियों पर हमले करके उन्हें मार सकते हैं। ऐसे हालात के बीच इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दो टूक कह दिया कि इसराइली सेना हमास के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर हमले दोबारा शुरू कर सकती है। नेतन्याहू ने दावा किया कि हमास ने मृतक इसराइली बंधकों के शव पूरे नहीं दिए हैं, जो पूरी तरह से सीज फायर की शर्तों का उसका वायलेशन है। गजा में कई जगह पर इसराइली बुलडोजर जमीन खोद कर जो मरने वाले हैं इसराइली हैं उनके बंधकों की तलाशें खोज रहे हैं। हालात गजा में बहुत तेजी से दोबारा खराब हो रहे हैं। अब आप सोचें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? उनका कहना है कि ऐसी रिपोर्ट्स है कि हमास फिर से एक बार ऐसे कदम उठा सकता है कि वो फिलिस्तीनियों को मार सकता है। आप सुन रहे हैं ना? आप जो सुन रहे हैं, मैं वही जुमला बोल रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट्स ऐसी है कि हमास फिलिस्तीनियों को मार सकता है। क्या आपको यकीन हो रहा है इस बात पे? ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। हमास का खुला ऐलान ये है कि हम हथियार नहीं डालेंगे, ना गजा से भागेंगे, क्योंकि गजा हमास का कहना है कि हमारी सरजमीन है, ये हमारा वतन है। भागना तो उन्हें जिन्होंने कब्जा किया, भागना उन्होंने जिन्होंने फिलिस्तीनी जमीन पर कब्जा करके अपने सेटलर्स को बसा दिए। तबाह गजा की तस्वीरें साबित कर रही हैं कि पूरा गजा एक तरह से कब्रिस्तान जैसा मंजर पेश कर रहा है। एक एक रोटी और पानी के लिए तरसते हजारों फिलिस्तीनियों को 2 साल की जंग में एहसास हो चुका है कि अब उनका मुकद्दर कहीं ना कहीं अमेरिका और इसराइल के रहमो करम पर है। यानी वो ये समझ रहे हैं कि अगर जंगबंदी हुई तो उसमें अमेरिका का रोल था, जंग कराने में किसका किरदार था, ये आप जानते हैं। इस सवाल का जवाब आपके पास है। गजा में 80% इमारतें तबाह हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद हमास के तेवर ढीले नहीं पड़े हैं। हमास का कहना है कि हम हथियार नहीं डाल सकते। हमास इसराइल के बीच हुई सीज फायर में कुछ शर्तें ऐसी हैं जिन्हें मानने से हमास ने साफ मना कर दिया है। हमास ने एक तरह से ट्रंप और नेतन्याहू को खुली चुनौती दे दी है। आखिर हमास ऐसा क्यों कह रहा है? हमास क्यों कह रहा है कि हम हथियार नहीं डाल सकते?
हमास का खुला ऐलान जो है वो क्यों है? हमास क्यों कह रहा है कि हम अपनी सरजमीन छोड़कर भाग नहीं सकते? गजा पर काबिज हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। हमास लड़ाकों ने दो टूक कह दिया है कि वो ना तो हथियार छोड़ेंगे और न ही गजा। हमास नेताओं ने कहा है कि वो गजा पर एक बार फिर वहां रहेंगे और वहां पर अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को कायम करेंगे। हालांकि ट्रंप ने मिस्र में जिस शांति समझौते को, आपको याद है ना, मिस्र के शर्म शेख में जो एक समिट हुई थी, उस समिट में शांति समझौते को कराने का ढोल पीटा था। उसमें बहुत कुछ शर्तें ऐसी थीं कि हमास जो है वो डिजार्म करेगा खुद को, गजा में एक नई सरकार के गठन का वादा था जिसका हिस्सा यह आतंकी समूह नहीं होगा, जैसा हमास के शब्दों में यह बात कही गई थी, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के शब्दों में हमास के बारे में यह बात कही गई थी। ऐसे में अब ट्रंप के गजा पीस ट्रीटी के टिकने पर सवाल उठने लगे हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में हमास के टॉप नेता जो हैं, पॉलिट ब्यूरो के सदस्य मोहम्मद नजाल, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हमास ग्रुप गजा में सुरक्षा नियंत्रण बनाए रखने का इरादा रखता है। उन्होंने यह भी कहा कि वो हमास हथियार नहीं डालेगा। साफ तौर पर कह दिया कि हमास हथियार नहीं डालेगा। और यह बात भी हमास की तरफ से कही गई है कि जो जिन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर ट्रंप ये कह रहे हैं कि गजा में हमास बहुत जल्द फिलिस्तीनियों को मार सकता है, दरअसल ये तमाम बातें गलत हैं। हमास का कहना है कि ये एक प्रोपेगेंडा है और ऐसा करके, ऐसे प्रोपेगेंडा को फैला करके इस्राइल दरअसल अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को फिर से कमजोर करना चाहता है और इस्राइल कहीं ना कहीं एक बार फिर वो बहाने की तलाश में है ताकि वो फिलिस्तीन पर और गजा पर दोबारा हमले कर सके। तो इस बात से हमास ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया है जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमास फिलिस्तीन में फिर से जंग शुरू कर सकता है। इस पर हमास ने इसकी तरदीद की है, इसका खंडन किया है। गजा में हमास के लड़ाके और इजरायली हमले जो हो रहे हैं, यानी इस्राइल का, हमास का दूसरी तरफ यह कहना है कि दरअसल इस्राइल जो है वो लगभग 50 मरतबा, यानी कि जब मिस्र में यह समझौता हुआ है सीज फायर को लेकर, उसके बाद लगभग 50 मरतबा इस्राइल ने सीज फायर का वायोलेशन किया है। उसमें फर्क सिर्फ इतना आया है कि जो इस्राइल ने एक गिरोह बना दिया है, अलग अलग टोलियां बना दी हैं मुजरिमों की, और वो गजा के शहरियों को, फिलिस्तीनियों को, उन्हें परेशान कर रहे हैं, उन्हें यरगबाली बना रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं। और उनके लिए जो एड्स का सामान आ रहा है, मदद का सामान जो आ रहा है, एड्स की जो रिलीफ आ रही है, उससे वो लूट रहे हैं। सच कहूं तो यह हालात पर निर्भर है कि किस तरह से निजाम हो सकता है या क्या नहीं हो सकता। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ हमास का ये स्टैंड है, हमास कह रहा है कि ये फिलिस्तीनियों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी अगर हम यहां से कहीं चले जाएं या हम निजाम कर लें, क्योंकि हमारी तो लड़ाई ही इस्राइल के खिलाफ थी। तो अगर भागना है या छोड़ के जाना है वो तो इस्राइल को जाना होगा, क्योंकि उसने ऑक्युपाई की है जमीन। वो जमीन ऑक्युपाई करके फलस्तीनी हिस्से पर रफ्ता रफ्ता कब्जा बढ़ाते बढ़ाते वो यहां तक पहुंच चुका है कि फलस्तीनियों के लिए जमीन तंग हो गई है। यह भी बात सामने आ रही है कि जो सेटलर्स जो बसाए हैं इस्राइल ने, वो अब गजा में या फलस्तीन से करीब की बस्तियों में वो हमले कर रहे हैं फलस्तीनियों पर, और न सिर्फ हमले कर रहे हैं बल्कि उन्हें लूट भी रहे हैं। अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि आगे क्या होना है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुफिया रिपोर्ट के आधार पर दावा किया कि हमास गजा में भयंकर हमले कर सकता है। इधर इस्राइल भी दावा कर रहा है कि हमास ने गजा में भयंकर हत्याएं शुरू कर दी है, जिसे रोकने के लिए वो हमले कर रहा है। जबकि फिलिस्तीनी अधिकारियों का कहना है, फिलिस्तीनी अधिकारियों का इस्राइल पर इल्जाम है कि अक्टूबर की शुरुआत में जंग बंदी समझौते के लागू होने के बाद से इस्राइली सेना ने 47 बार सीज फायर का उल्लंघन किया है, वायोलेशन किया है, जिसमें 38 फलस्तीनी मारे गए हैं, 143 घायल हुए हैं। लेकिन इस बीच अमेरिका ने जिस दावे के साथ अलर्ट किया है हमास हमला कर सकता है, वो वाकई में हैरान करने वाला है। तो क्या करेगा हमास? हमास तंजीम जो है वो क्या करेगी? क्या वो हमला करेगी? इस्राइल और हमास के बीच सीज फायर की अटकलों के बीच अमेरिकी राज विभाग ने एक रिपोर्ट जारी कर दी है जिसमें दावा किया गया है कि हमास गजा में आम नागरिकों पर हमला करने की योजना बना रहा है। आखिर क्यों? सवाल यह है कि क्यों हमास ऐसा क्यों करेगा? अमेरिका ने चेतावनी दी है कि ऐसा भी कोई कदम युद्ध विराम का उल्लंघन होगा। यदि अगर ऐसा भी होता है तो वो युद्ध विराम का यानी सीज फायर का वायोलेशन होगा। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी हमास को चेतावनी दी थी। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक फिलिस्तीनी नागरिकों के खिलाफ हमास लड़ाकों का यह योजनाबद्ध हमला युद्ध विराम का सीधा उल्लंघन माना जाएगा। लेकिन हमास का क्या कहना है? हमास का दरअसल यह कहना है कि हम अपने अंदर की सिस्टम, हम अपने अंदर की चीजों को ठीक कर रहे हैं।
जिन लोगों ने मुखबिरी की थी, जिन लोगों ने इस्राएली फौजों को फिलिस्तीनियों की जानकारी दी थी, उन्हें भी तो सबक सिखाना है। तो हम, ये अपना इंटरनल मामला है और हथियार हम छोड़ने को तैयार नहीं, ये हमासा कह रहा है। अब सवाल ये होता है कि आगे क्या होगा? क्या इसी को बहाना बनाकर इस्राएल एक बार फिर फिलिस्तीन पर हमले करेगा, या क्या हमास जो कह रहा है कि हम सब कुछ मानने को तैयार है लेकिन इसके लिए तैयार नहीं है कि हम अपने हथियार डाल दें? अब देखना यह होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की जो धमकी है उसके आगे अमेरिका कौन सा कदम उठाता है।